बृहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म एक वह तत्व है जो आदमी को दुर्गति में पड़ने से बचा सकता है और शुभ स्थान में स्थापित कर सकता है। दुर्गति प्रसृतान जीवान यस्माद् धारयते ततः धत्ते चैतान शुभे स्थाने तस्माद् धर्म इति स्थितः। तो यह धर्म परम मंगल तत्व होता है और देव भी उस व्यक्ति को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा हुआ होता है। साधु आसातना न हो, देवों के लिए भी मेरी दृष्टि में सामान्य रूपेण पूजनीय होता है, परंतु देव सामान्य रूपेण साधु के लिए आसातना न हो पूजनीय नहीं होते हैं। तो धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को पूजनीय बना देता है। पूजा करे न करे, धर्म है तो बहुत कुछ हमारे पास है। संत होते हैं वे तो मानो धर्म के लिए समर्पित होते हैं या होना चाहिए। उनमें तो अहिंसा की साधना, संयम की साधना और तपह आराधना होनी चाहिए। तन कर मन कर बचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, तपो मूर्ति, संयम मूर्ति साधु के श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है, निर्जीर्ण होता है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष और भिक्षु चेतना वर्ष चल रहा है और अभी यह महाचरण की आयोजना प्रवर्धमान है, वर्तमान है। तेरा पंथ की स्थापना हुई है। यह स्थापना कैसे हुई? आचार्य भिक्षु ने कोई आज स्थापना करूं वो उनका इरादा था। उनका तो साधुपना लेना, बस मुझे साधु, हमें साधुपना लेना है। नव्य भव्य दीक्षा, मानो तेरा पंथ की दीक्षा उन्होंने ली थी और उनकी स्थापना में उन्होंने कोई संस्कृत के मंत्र बोले थे। कोई पंडित आया था कि तेरा पंथ की स्थापना हो रही है, न कोई पंडित का कोई मंत्रोच्चार हुआ। बस करेमि भन्ते सामायम शब्दम सावज्जम जोगम पचखाम जावत जीवाय। आगे फिर तिविहम तिविहेनम जो भी पाठ है, तो यह बस उनकी स्थापना का मानो खास मंत्र था। तो यह था करेमि भन्ते सामायम शब्दम सावज्जम, और कोई जानकारी नहीं, और कोई मंत्र पाठ कुछ कोई किया गया था क्या। पर यह पाठ, ये तो महामंत्र है। क्या मंत्र है कि जीवन भर के लिए सर्व सावध्य योग का त्याग कर देना। बस तो उनका कोई स्थापना करना, पंथ शुरू करना, वो संभवतः कोई बात नहीं। हमें तो साधुपना पालना, नए सिरे से अब साधुपना लेना है। अब साधुपना नए सिरे से क्यों लिया गया? मान लो
पृथक हो गए, अपनी साधना करो। नए सिरे से साधुपन क्यों पचका गया, क्यों लिया गया? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने पूर्व अवस्था में साधुपना अस्वीकार कर दिया कि साधुपना था ही नहीं हमारे में, पहले था साधुपना नहीं था, शुद्ध साधुपन था ही नहीं। इसलिए उनको नए सिरे से नव्य भव्य दीक्षा स्वीकार करनी पड़ी। अगर वे साधुपन मानते तो नया साधुपना लेने की अपेक्षा ही नहीं थी। तो यह स्पष्ट हम समझ सकते हैं, उन्होंने अपनी पूर्व अवस्था में साधुपना एक अस्वीकृत किया कि साधुपना अभी हमें है ही नहीं। अब यह कोई बात कहे कि उनको मान लो कड़ाई करनी थी और नया विचार देना था, तो अलग न होकर के जिस परंपरा में थे कि भविष्य में कभी मुझे अधिकार मिलेगा तब मैं कर दूंगा। अरे पहली बात तो है, अंतिम निर्णय अधिकार मिले कि न मिले पक्का कहना मुश्किल है, आदमी का चिंतन है। परंतु दूसरी बात है, भरोसा क्या, जीवन का क्या भरोसा है? उनके दिमाग में तो खास यही बात आई थी ना राजनगर में कि यह जो बुखार और इस समय मेरा आयुष्य बन जाए, मान लो शरीर न रहे तो क्या होगा? तो जीवन का भरोसा क्या? तो इस जिसके मन में इतनी वैराग्य भावना कि क्या भरोसा, जल्दी मेरा दीक्षा मूल पहले तभी तो यह भावना कि वो चली गई, अब जीवन का क्या भरोसा, जल्दी से जल्दी यानी दीक्षा हो जाए। तो जिस व्यक्ति में इतनी शीघ्रता हो वो क्या प्रतीक्षा करेगा 10-20 साल के बाद करूंगा, क्या पता 10-20 साल में क्या हो जाए। तो उन्होंने यह जो क्रांति की और फिर यह जो तेरा पंथ की स्थापना की बात है, तो वो स्थापना मेरे ख्याल में करेमि बनते सामायम सब्बम सावज्जम जोगम प्रत्यक, यह पाठ है, इसको स्थापना का मंत्र मान लें, कुछ मान लें। वैसे कोई सलक्ष्य कोई धर्म संघ की स्थापना की कि नहीं की, उनको तो अपना साधुपना पचकना था, वो पचक लिया। हम लोगों ने बाद में उसको स्थापना का मानो रूप दे दिया। कालू गणित तक कोई स्थापना का कोई ऐसा शब्दावली थी या नहीं थी? परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय बाद में यह सारा हमारा एक सिस्टेमेटिक काम की, यह स्थापना का दिवस है, तेरापन शुरू हुआ। तो यह तेरापन हम आज की भाषा में उसे प्रारंभ हुआ, उसको स्थापना मान ले, प्रारंभ कह दे चाहे स्थापना कह दे। तो स्थापना हुई, स्थापना केलवा में हुई। एक बात तो यह भी हम स्थापना मान लेते हैं तो केलवा में हुई, एक चिंतन और है, केलवा को तो मान ही लें, अन्यत्र भी साधु थे, उन्होंने भी तो नव्य भव्य दीक्षा स्वीकार की थी, सारे साधु केलवा में तो थे नहीं। अन्यत्र भी चतुर्मास हुए थे, अन्यत्र भी संत गए थे, उन्होंने भी संभवतः उसी दिन वो नव्य भव्य दीक्षा ली थी। तो स्थापना उसको भी स्थापना के साथ हम जोड़ सकते हैं। ये केलवा में हुई, वहां चूंकि मुखिया मान ले स्वामी जी को, और भी संत जहां जहां थे उन्होंने भी वो उसी समय उसी दिन दीक्षा ली है। तो वहां भी वो तेरा पंथ की स्थापना के तार जुड़े हुए हैं। मुख्य केंद्र केलवा को, अन्यत्र भी स्थापना के तार मानो जुड़े हुए थे। तो वहां भी वो तेरा पंथ की स्थापना का सहभाग, अंश भाग उन क्षेत्रों को भी, उन संतों को भी दिया जा सकेगा जिन्होंने वो नव्य भव्य दीक्षा ली। तेरा पंथ की स्थापना हुई, तेरे संत जो मूल में थे 7 चले गए, 6 रहे। तो एक तरह से स्थापना की नींव में वो 6 संत हैं, तेरे में से 6 रहे हैं। तो हम कल्पना कर लें कि तेरा पंथ की नींव में या स्थापना में उन 6 स्वामी जी के अलावा 5 और 6 का योगदान है। तो एक अपेक्षा से
वो तेरा पंथ के 6 पिलर्स थे, 6 पिलर्स, जिसमें एक तो मुख्य पिलर तो स्वामी जी को मान ले, बाकी और 5 पिलर उस दिन की जो स्थापना हुई संभवतः यूं 6 हम पिलर मान ले, क्योंकि 7 तो रहे नहीं, तो उनको तो पिलर रूप में कैसे माने। तो वे 6 स्तंभ और पिलर्स थे। तो हमें उन स्वामी जी के अलावा उन 5 संतों को भी हम ध्यान में लाएं कि उन्होंने भी तेरा पंथ के प्रारंभ में एक भूमिका में एक पिलर्स के रूप में रहे हैं। और स्वामी जी में तो मान ले मनोबल था, उनके सह यात्री जो और संत थे उनका भी योगदान है, उन्होंने भी किस प्रकार साथ दिया है स्वामी जी का, कि कठिनाइयां आई जो भी आई, आर पानी मिलना न मिलना, जगह मिलना न मिलना, ऐसी कठिन स्थिति में भी उन संतों ने भी जो अपना योगदान दिया, शुरू से जो साथ में थे, शुरू में साथ में रहे, खासकर वो कुल 6 संत। तो स्वामी जी के सिवाय उन 5 का भी एक योगदान किसी रूप में हम तेरा पंथ की स्थापना में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने या उनके द्वारा यह तेरा पंथ का प्रारंभ हुआ। तो मैंने 6 को पिलर्स बताया, वो तो व्यक्ति की अपेक्षा पिलर्स हैं, व्यक्ति की दृष्टि से मैंने बताया है। पर वैसे वो नाम जो हैं थिरपाल जी स्वामी, फतेह जी स्वामी, भारीमाल जी स्वामी, हरनाथ जी, टोकर जी, स्वामी जी खुद थे ही थे। ये 6 संत हैं। तो अब ये 6 संत हमारे एक तरह से मूल में रहे हैं। इन स्वामी जी के सिवाय इन 5 का भी हम एक अपेक्षा से तेरा पंथ की स्थापना में योगदान मान सकते हैं। तो व्यक्ति रूप में तो वे पिलर्स हैं, पर व्यक्ति तो ठीक है हमेशा नहीं रहता, आदमी स्थायी नहीं होता, पर सिद्धांत है, प्रारूप है, ढांचा है, वो लंबे काल तक रह सकता है। नीम के पत्थर का बड़ा एक महत्व होता है। ताजमहल ऊपर से दिखाई दो कितना अच्छा ताजमहल है, ताजमहल कितना बढ़िया ताजमहल है, ऊपर से लोग देखो हो ताजमहल ताजमहल, ऊपर वाले दिखते हैं, पर नीम के पत्थर दिखाई भले न दें, उन नीम के पत्थरों का ताजमहल को खड़ा रखने में कितना बड़ा योगदान होता होगा। तो नीम के पत्थर बनने वालों की बड़ी गरिमा होती है। एक राजनेता को कुछ लोगों ने कहा कि आप संकोचशील हैं, अखबार में और में आपका भी नाम होना चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए, नाम आना चाहिए, आप संकोच रखते हो, अखबार में ज़्यादा नाम आता ही नहीं आपका, आप इस तरह प्रयास करो बार बार अखबार में आपका नाम आए, न्यूज आए तक अच्छा लगे। तो वो राजनेता बोला कि मेरे जो भी गुरु या जो भी संरक्षक जो भी वो थे, यानी लाला लाजपत राय, बात यह शास्त्री जी की संभवतः है, जो देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, तो उनसे किसी ने कहा कि आपका भी नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा देखो लाला लाजपत राय ने मुझे एक बात बताई थी, उसका भाव ये कि देखो शास्त्री, ताजमहल है ना, लोग आते हैं आगरा में, ताजमहल देखते हैं, प्रशंसा वो हो कितना बढ़िया ताजमहल, ऊपर का जो ढांचा है उसको देख करके प्रशंसा होती है, पर याद रखो ताजमहल खड़ा क्यों है, नीम के पत्थर हैं तब ताजमहल खड़ा है। तो नीम के पत्थरों की कितनी बड़ी योगदायिता है ताजमहल को खड़ा रखने में। तो तुम्हें भी नीम के पत्थर बनना है
ताजमहल के ऊपर के भाग की तरह दिखावे में नहीं जाना है कि यह शिक्षा मुझे लाला लाजपत राय ने दी थी, इसलिए मुझे नाम ख्याति वो नहीं चाहिए, मुझे तो नींव उनकी शिक्षा की नींव के पत्थर के रूप में काम करना। स्थापना होती है, मकान बनता है, नींव। अब नींव में क्या डाला गया है, नींव में कौन पड़े हैं, नींव में कौन है। आज हम देखें, ये हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ है। इसकी जो सुषमा या शोभा या मजबूती जो है, उसमें कुछ ऐसे नींव के पत्थर अनुमानित हो रहे हैं जिनके आधार पर आज भी 13 पंथ का ढांचा काफी व्यवस्थित है। वो नींव के पत्थर कौन से हैं, उस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। नींव के स्थापना के आसपास बाद में थोड़ा समय वो सारा एक ही मान ले। हमारे धर्म संघ में यह आत्मार्थीपन वो तो है ही, आत्मार्थीपन, आध्यात्मिकता की भावना, आत्मकल्याण वो तो है ही। बाकी संगठन की दृष्टि से हम देखें वो नींव के पत्थर कौन कौन से हैं। एक बात है कि हमारे धर्म संघ में जो ये स्वामी जी ने हमारे संघ में एक आचार्य की जो नींव रखी गई कि 13 पंथ में एक आचार्य होगा, सब सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहेंगे। यह एक नींव का बड़ा अच्छा मजबूत पत्थर है कि आचार्य एक ही होना। वो परंपरा हमारे आज तक चली आ रही है। 10 पीढ़ियां हो गई, दशक संपन्न हो गया, दूसरा दशक शुरू हो गया। आज के इस क्षण तक हम देखें तो 13 पंथ में जो शुरू से एक आचार्य की बात थी, कोई ऐसा वो नींव का पत्थर पड़ा कि आज के क्षण तक वो 13 पंथ में एक आचार्य की परंपरा कायम है। 3री शताब्दी चल रही है, पर 13 पंथ में 3, 4, 5 आचार्य आज तक नहीं हुए। अब यह जो मर्यादा व्यवस्था है कि 13 पंथ में सब साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, 13 पंथ की एकता, अक्षुन्नता और व्यवस्थितता में इस मर्यादा का अपना योगदान है कि एक आचार्य रहेंगे। अब अनेक आचार्य हो जाते हैं, अनेक आचार्य हो गए, होने को संग भले चले, अनेक आचार्य हो गए हैं, फिर वो अनुशासन, वो एक सूत्रता में कठिनाई भी आ सकती है। हमारे धर्म संघ में वह एक आचार्य की व्यवस्था, वो एक नींव का ऐसा पत्थर है कि संघ की एकता में संभवतः इसका भी बड़ा योगदान है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है कि आचार्य तो एक हो, मान लो कि एक आचार्य होंगे, परंतु गुरुदेव कई होंगे, कि गुरु कई होंगे, कि आचार्य तो एक होंगे, बाकी 15 के ये गुरु, 10 के ये गुरु, वो गुरुनी, वो गुरु ऐसे होंगे। हमारे संघ में इसको भी अस्वीकार मानो कर दिया गया, गुरु भी अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं इतने संत के वो गुरु भी एक ही होंगे, जो आचार्य हैं वो ही गुरु हैं। तो सारे समुदाय में साधु साध्वियों में अलग अलग कोई गुरु नहीं है, और अलग अलग गुरु नहीं है यानी शिष्य शिष्या भी फिर एक ही आचार्य के, एक ही गुरु के हैं। जब सारी सत्ता एक आचार्य के पास है तो बिखराव होने को तो हो जाए, पर थोड़ी चांस कम रहती है कि एक के पास सारी सत्ता एक में है तो रहना हो तो एक के अंडर में रहो। हालांकि कठिनाइयां पता नहीं योग नियति जैसा कभी हो जाए, पर एक आचार्य है तो भी निर्णय का सर्वोच्च अधिकार एक के पास है। कोई चिंतन मंथन हो मान्यता के बारे में, एक आचार के बारे में, एक व्यवस्था के बारे में,
चिंतन मंथन भले 20-30 पास में बैठ जाओ, तो वो अंतिम निर्णय अगर एक आचार्य का ही होना है तो फिर ठीक है, अभी हम चिंतन दे देंगे, निर्णय तो आचार्य करेंगे वो होगा। तो वरना कई आचार्य हैं, कहीं मेरी बात मानो मेरी बात मानो, आपस में टकराव, अहंकार का टकराव, तो बिखराव को भी कहीं, हालांकि जरूरी नहीं बिखराव होता ही होता है, पर होने की एक संभावना बन सकती है। हमारे धर्म संघ में 13 पंथ की स्थापना की नींव में एक आचार्य का होना और फिर गुरु गुरु भी एक ही होना, गुरु भी अलग अलग नहीं होना, शिष्य शिष्याएं सारे एक ही आचार्य व उन्हीं उन्हीं को गुरुदेव उन्हीं के होंगे। इससे 13 पंथ की एकता आज भी वो चली आ रही है। तीसरी बात है कि आचार्य तो एक होंगे, तो जब भावी आचार्य का प्रसंग आए, भी भावी आचार्य कौन होंगे, यानी आचार्य होंगे तो एक, गुरुदेव भी होंगे वही, पर एक कौन होंगे इसका निर्णय करने के लिए इतनों की कमेटी बैठेगी। अगर यह परंपरा हो भी आचार्य और गुरु कौन बनेंगे, उसके लिए संघ की कमेटी बैठेगी, वो चिंतन करेगी कौन भावी आचार्य बने। हालांकि होने को वैसे भी काम हो सकता है, पर हमारे धर्म संघ में यह व्यवस्था रही है, परंपरा है कि भावी आचार्य कौन होगा इसके निर्णय का अधिकार भी सामान्यतया वर्तमान आचार्य के पास है। तो किसको बनाना वो वर्तमान आचार्य का जिम्मा है या उनके पास वो दायित्व है। तो दूसरे भले सोच ले कर ले, भी आखिर होगा तो वही जो आखिर आचार्य वर्तमान करेंगे। तो यह भावी आचार्य का निर्णय करने का अधिकार वर्तमान आचार्य के पास होने से भी संघ की एकता में संभवतः सहयोग मिलता है। यह तीसरी बात है। अब चौथी बात को हम देखें कि श्रावक समाज है वो एकजुट कैसे रहे। तो इधर देखें, बिहार चतुर्मास कौन साधु कहाँ करेंगे इसका निर्णय आचार्य के द्वारा होगा। तो श्रावक भी किसी साधु के साथ मिल भी जाएं, हम इनका चौमासा, ये हमारे, हम इनका चौमासा कराएंगे, वो उनके हाथ की बात नहीं है। चौमासा किसका कहाँ कराएंगे वो आचार्य के हाथ की बात है। तो श्रावक समाज भी ज्यादा अलग अलग संतों या साधियों के साथ एकदम जुड़ जाए वो संभावना भी कुछ कम है, क्योंकि होगा तो वही जो आचार्य निर्णय करेंगे। हम इन संतों के पीछे हो भी जाएं, आखिर इनके पास अधिकार क्या, निर्णय तो आचार्य करेंगे। तो श्रावक समाज की भी एकजुटता इसलिए रह सकती है। एक पॉइंट यह है कि साधु साधियों के चतुर्मास कहाँ कराना, बिहार किधर कराना, वो उनके मन मत्ते सामान्यतया मान लो प्राय नहीं, वो आचार्य के द्वारा निर्धारित होंगे। तो श्रावक समाज भी एकजुट रहने में एक सहायता मिल सकती है। अगली बात है कि हमारे यहाँ जो दीक्षाएं होती हैं उसमें जो स्वामी जी की शिक्षा मान लें कि दीक्षा दीजो देख देखने, कि योग्य की दीक्षा हो। अब दीक्षा में अब शिष्य अपना बनाना नहीं, तो अलग अलग साधु हैं को उनको यह तो स्पष्ट है भी शिष्य हमारा तो होना नहीं, फिर हर किसी को हम क्यों तैयार करें, योग्य कोई करें तो अब अयोग्य हर किसी को दीक्षा देना, आजकल तो अधिकांशतया दीक्षा भी आचार्य के पास ही होती है। अलग अलग दीक्षा देना और अपना चेला बनाना हो तो भाई उस गांव में जाओ, ये लड़का है ना, थोड़ा रुपया पैसा कर करा के माँ बाप को रुपया दिला दो, कर दो, एक चेला बना लो। अयोग्यों की वो संस्था समुदाय, अयोग्यों का ज्यादा समावेश हो जाए तो न अनुशासन को समझते न परंपरा को पूरा जानते, उनके अपने संस्कार, तो संघ में वो एक रूपता, जो शालीनता, जो सुदृढ़ता रह सकती है, उसमें भी कठिनाई तब आ सकती है जब दीक्षा देने में परीक्षा न हो, शिक्षा न हो, अयोग्यों
का समावेश होता रहे तो संग की सुदीर्घ जीविता में भी कठिनाई आए तो आ सकती है। और ये बातें फिर एक हमारी परंपरा रही कि तालोकर को प्रश्रय नहीं देना। कोई संघ से अलग हो जाए तो साधु साध्वी समाज भी प्रश्रय न दे, श्रावक समाज भी तालोकर को महत्व न दे। यह हमारी एक परंपरा, संस्कार, व्यवस्था रही है कि श्रावक समुदाय के भी निष्ठा पत्र में भी है भी गण से जो मुक्त हो जाए, तालोकर हों, उनको प्रश्रय नहीं दूंगा। इस तालोकर को प्रश्रय नहीं देने की हमारी जो परंपरा है उसने भी तेरा पंथ की एकता और अक्षुण्णता में अपना योगदान दिया है, दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मानो तेरा पंथ की स्थापना के साथ नींव के पत्थर के रूप में ये कई हमारी आज मर्यादाएं, व्यवस्थाएं हैं। और खास बात तो यह है, अहंकार तो नहीं करना चाहिए, न घमंड कोई नहीं होना, पर 265 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे धर्म संघ में आज भी अलग अलग शिष्य बनाने की परंपरा है नहीं। मानो संतों के मन में भी आता नहीं आता कि अपना शिष्य बनाए, इतनी वो एक स्वाभाविक, काफी स्वाभाविक संस्कार गति हो गई है कि आज भी इतने कोई वक्ता साधु हैं, कोई विद्वान है, कोई डिग्रीधारी हैं, कोई डिग्री वाले हों, कोई सीए हो, सीएस हो, एमबीए हो, डॉक्टर है, कोई है, पर आज भी यह नहीं कि अपना अपना शिष्य बनाएंगे। ये कितनी हमारे लिए सौभाग्य की या सुंदर बात है कि इतनी यह मर्यादा नेचुरल सी, स्वभावगत सी प्राय हो गई है। साध्वी समुदाय है। अब देखिए आचार्य के पास अधिकार कितने हैं। साध्वी प्रमुखा भावी कौन बनेगी, यह साध्वियों का अधिकार नहीं है कि 25 साध्वियां बैठ करके निर्णय कर लेगी हम उनको साध्वी प्रमुखा बनाएंगे। वो अधिकार साध्वियों के, संतों के पास भी नहीं कि हम कहेंगे वो साध्वी प्रमुखा बनेगी। तो साध्वी प्रमुखा कौन बनेगी, यह संपूर्ण एक तरह से दायित्व है। तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आचार्य के पास अधिकार है, वो किस साध्वी जी को साध्वी प्रमुखा के स्थान पर मनोनीत करें। यानी एक नेतृत्व होने से, एक आचार्य होने से, सत्ता भी एक आचार्य में मुख्यतया केंद्रित होने से वो संघ की एकता में सुगमता हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वरना अब साध्वी प्रमुखा के चयन में साध्वियों का अधिकार हो, 100 साध्वियां इधर हो गई, 150 उधर हो गई, उसको बनाओगे, उसको बनाओ, तो समुदाय में बिखराव होने की भी संभावना बन सकती है। और साध्वियों को मतलब नहीं भी कौन किसको बनाना, आचार्य जी जाने, हम तो क्या करें इसमें, जिनको बनाएंगे वो बन सकेगी। तो यह साध्वी समुदाय में भी अब जयाचार्य को मान ले, जो एक साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था की, और यह व्यवस्था तो नहीं होती तो मुश्किल हो जाए, वो तो होनी बहुत जरूरी थी और हो भी गई। जयाचार्य से पहले भी किसी रूप में कुछ व्यवस्था रही हो सकती है, पर बाद में तो काफी संभवतः व्यवस्थित कि एक मुखिया साध्वी हो। तो यह साध्वी प्रमुखा भी एक ही हो, 2, 3, 4 साध्वी प्रमुख, जैसे आचार्य तो खैर एक हैं ही हैं, पर हमारे धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा भी एक ही होती है। 550 से अधिक साध्वियां आज हैं, 4-5 साध्वी प्रमुखाएं नहीं है, साध्वी प्रमुखा एक ही है। अब साध्वी प्रमुखा एक है तो साध्वी समुदाय भी, ऐसे तो आचार्य हैं ही एक, पर साध्वियां भी एक जगह से जुड़ी हुई हैं। अब मान लो साध्वी चाहिए, साध्वियों को कभी सिंगाड़े में साध्वी चाहिए, तो साध्वी चाहिए, अलग अलग साध्वियों के पास चले जाओ, भले बात बता दो भी हमें साध्वी दिलाओ, प्रयास करो, इतना तो हो सकता है। पर आखिर साध्वी प्रमुखा से जुड़ा हुआ विषय है, इससे भी ज्यादा वर्तमान व्यवस्था में आचार्य से जुड़ा हुआ है कि किस सिंगाड़े में कौन साध्वी देना,
इसमें अंतिम निर्णय प्राय प्राय वर्तमान में आचार्य के द्वारा होता है। तो भी साध्वी प्रमुखा से या तो बात उनके माध्यम से कहलाओ, उनके दिमाग में बात बैठ जाए, वहां तक भी ठीक है। और साध्वियों का थोड़ा बहुत भले सिफारिश कर दे, कह दे, प्रयास कर ले, इतना तो फिर भी हो जाए। तो आखिर उनके हाथ में अंतिम रूप से क्या है कि साध्वी प्रमुखा नहीं मानती इसका, अमुक साध्वी को अमुक को दो, फिर आचार्य भी नहीं स्वीकार करते, तो क्या होगा? अर्थात आखिर जाकर सत्ता एक आचार्य के पास ही है कि साध्वी प्रमुखा भी कि किस साध्वी को किस सिंगाड़े में नारा में देना है, वे भी अपना सुझाव दे दें, चिंतन दे दें, या अंतिम जो वर्तमान व्यवस्था में निर्णय वो आचार्य के द्वारा होता है। आचार्य न चाहे तो कदाचित साध्वी प्रमुखा के अनुरोध के होने पर भी आचार्य उसको स्वीकार न करे, ये बात नहीं बैठ रही है। तो ये सारी अब संतों में अगवानी किसको बनाना, साध्वियों में अगवानी किसको बनाना, यह भी निर्णय वर्तमान व्यवस्था में आचार्य के द्वारा होता है। अर्थात सारी शक्ति, आखिर सारी सत्ता है मुख्यतया वो आचार्य में केंद्रित है। आचार्य एक ही होते हैं। ये नींव के मानो कई पत्थर कह दें, महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कह दें, जिनसे ये तेरा पंथ की जो स्थापना हुई 265 वर्षों के बाद भी आज भी तेरा पंथ की जो ये अक्षुण्णता एकता जो चल रही है, अनुशासन चल रहा है, आज के युग में भी जहाँ इतना युग है, थोड़ा इतना सोशल मीडिया है और है, इसके बावजूद भी नजर न लगे एक आचार्य के अनुशासन में साधु साध्वियां चले, ये विशेष यानी एक अच्छी बात है। इतने पढ़े लिखे हों, सोशल मीडिया और जानने वाले, फिर भी पढ़े लिखे भी अच्छे वक्ता हों, किताब लिखने वाले हों और हों, फिर भी एक आचार्य का अनुशासन चल रहा है। यह एक ऐसी विशेष बात है, कोई नियति है। कभी मैं तो सोचता हूँ, कोई कहते हैं कोई भी हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए, हमारे यहाँ भी, तो मैं सोचता हूँ ये एक एक्सेप्शन है, कोई नियति है तेरा पंथ की कि एक नेतृत्व में इतना संग चल, कोई विशेष ही बात है। एक्सेप्शन कह दें, नियति कह दें, कोई नियति का योग है कि वो 265 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो संघ की वो मर्यादाएं, एक आचार्य शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करना आदि, उत्तराधिकारी का निर्णय आचार्य के द्वारा सामान्यतया होना, दीक्षाएं योग्यों को हो। अब दीक्षा के बारे में आप देखिए कि वर्तमान में हम देखें, अब यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुई थी, अब इसके होने से वो योग्य व्यक्ति की दीक्षा वाली बात को सहयोग मिल गया। 3 साल 4 साल 2 साल जितना भी संस्था में रहेंगे, कुछ नजर में आएगी भी कैसे क्या है, तो योग्य है कि नहीं है, इसकी परख करने में भी एक टाइम, भी इतने समय देख लें कैसे क्या है। तो योग्यता की कसौटी में ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने की जो बात है, वो भी एक अनुकूल पॉइंट है कि योग्य है या नहीं, इसकी निर्धारणा ऐसे पुरुषों में भी है। हालांकि पुरुष वैसे संस्था के तत्वावधान में रहे, पर वो लाडनों में आजकल प्राय संस्था में सामान्यतया इन वर्षों में प्राय नहीं रहते होंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा गुरुकुलवास में वो उनको रखने का, चाहे टाइम कम हो कैसा ही हो, फिर भी निकट रहते हैं, थोड़ा बहुत देखने में कैसे क्या आदमी है, थोड़ी बहुत बात यूँ जानकारी में आ सकती है। तो दीक्षा योग्य की होना भी महत्वपूर्ण बात। अयोग्यों की भीड़ हो जाए, न उनमें संस्कार हो, केवल आ गए जैसे तैसे मूंड लिया, ऐसा अगर हो जाए तो आज मुझे लगता है यह व्यवस्था भी हमारी सुंदर चल रही है कि दीक्षा परखो, ध्यान दो, योग्य हो तो दीक्षा दो। वो ठोक पींच कर देखो कैसा आदमी योग्य है कि नहीं, तो दीक्षा दो। भले संख्या थोड़ी कम रह जाए, संख्या बढ़ना भी मैं मानता हूँ अच्छी बात है, संख्या बढ़नी चाहिए,
प्रयास की कमी से संख्या न बढ़े वो बढ़िया बात नहीं, परंतु संख्या थोड़ी कम भी रह जाए इस कारण से कि योग्य नहीं है तो संख्या भले थोड़ी कम रह जाओ, अयोग्यों की भीड़, अयोग्यों का समावेश धर्म संघ में नहीं करना अच्छा है, उसकी अपेक्षा तो संख्या थोड़ी कम रहना बढ़िया है। अयोग्यों का समावेश संगठन में नहीं होना चाहिए। तो आचार्य भिक्षु और यह तेरा पंथ की स्थापना है अहंकार और ममकार का विसर्जन। हमारे धर्म संघ में अहंकार का एक व्यवस्थागत रूप में भी विसर्जन है। कैसे है कि आचार्य पद का उम्मीदवार नहीं बनना किसी को। आपके यहाँ तो संस्थाओं में कोई मान लो समाज की संस्थाओं में, हमारे धर्म संघ में तो फिर भी उम्मीदवार भी इतने नहीं बनते होंगे, अध्यक्ष कौन बनेगा केंद्रीय संस्थाओं में, बाकी लोकल कोई उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में आचार्य पद के लिए किसी को उम्मीदवार नहीं बनना कि मुझे बनाओ मुझे बनाओ मुझे, ऐसे उम्मीदवार ही नहीं जताना। क्योंकि जिसको बना दें तो खूब अच्छा काम करो, नहीं तो अपनी साधना करो, हो वो अच्छा काम करो। तो अहंकार नहीं कि आचार्य पद की उम्मीदवारी नहीं करना, यह एक अहंकार का मानो विसर्जन है। दूसरी ममकार की शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना, मेरा शिष्य नहीं बनाना, यह ममकार का विसर्जन है। तो हमारे धर्म संघ की नींव में माने अहंकार और ममकार के विसर्जन का तत्व निहित है। बाकी तो छदमस्त है, अहंकार भी आ जाए ममकार भी, पर यह व्यवस्थागत ढांचे में अहंकार और ममकार के विसर्जन की बात है। इसके अलावा बाद में जो सेवा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया कि वृद्धों की, गुलामों की, रुग्णों की सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए, यह जो व्यवस्था बाद में शुरू हुई है, बोले जयाचार्य के समय से मुख्यतया संभवतः होगी, अब वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है कि सेवा केंद्रों की व्यवस्था और भी कुछ सेवा होनी चाहिए। अमुक अमुक केंद्र हैं, वहाँ रुग्ण वृद्ध आदि को रखा जाए, उनकी सेवा की व्यवस्था हो। स्फुट सेवा और भी कई जरूरत हो, उसका भी ध्यान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए यथासंभवतया। तो यह सेवा की व्यवस्था है या कुछ निश्चिंतता शायद हो, तो यह सेवा की व्यवस्था भी हमारे धर्म संघ की अक्षुण्णता में एक अनुकूल पॉइंट बना हुआ हो सकता है। तो परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के मानो जनक हैं, परम पिता कह दें, पिता कह दें, जनक कह दें, ये एक बात है कि वो हमारे तेरापन की स्थापना में मुखिया तो हम उन्हीं को मान लें। अहंकार ममकार की जो बात है, अब देखिए स्वामी जी ने जो नामकरण की बात में तेरा पंथी 11 12 13, उसका भी एक अर्थ, वो भी अर्थ है, मान सकते हैं, तेरे नियम, तेरे साधु, तेरे श्रावक। परंतु स्वामी जी ने जितना हम जानते हैं, जो दूसरा अर्थ निकाला तेरा पंथ, इसमें भी एक प्रकार से ममकार का त्याग, मेरा नहीं, मेरा तो ममकार हो गया, तेरा पंथ तेरा है। नाम में भी मानो ममकार को नहीं, मेरा नहीं रखा, तेरा रखा है, तो मेरा मम 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 मेरा, इसको स्थान नहीं दिया गया, तब तेरा पंथ, दाई योर, तुम्हारा पंथ, तेरा नाम, तेरा पंथ, नाम में भी मानो ममकार का अस्वीकरण है कि मेरा पंथ नहीं, तेरा पंथ, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, तेरा पंथ मेरा हो जाए, पंथ तेरा है, पंथ प्रभु का है। यह बड़ी अच्छी बात है नाम में भी कि पंथ का श्रेय प्रभु महावीर को, महावीर पंथ तुम्हारा है, हम चलने वाले पथिक हैं। तो यह नाम में भी जो एक ममकार का अस्वीकरण है। और यह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन जो एक तेरा पंथ की स्थापना के
रूप में प्रतिष्ठित है, स्थापित है। तो केलवा का नाम अंधेरी ओरी, स्वामी जी वहाँ थे तो उसको मुख्य माने। जैसा मैंने कहा और भी जगह दीक्षाएं ली है तो थोड़ा थोड़ा परसेंट तो उनको भी मिलना चाहिए। केलवा को मान लो ज़्यादा परसेंट दे दें, तो कुछ कुछ परसेंट और जगह दीक्षाएं ली है तो कुछ कुछ परसेंट तेरा पंथ की स्थापना में उनको भी, उन क्षेत्रों या उन संतों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने केलवा में दीक्षा नहीं ली और कहीं जहां उनका चतुर्मास या जो निर्णय था उसके अनुसार वहां दीक्षा ली है, तो वे भी स्थापना के ही एक अंग हैं। जैसा कि मैंने कहा मूलम 6 पिलर्स मान लें तो 6 तो केलवा में थे नहीं है, तो जहां जहां थे तो उनका भी अपना तेरा पंथ की स्थापना में हम योगदान मान सकते हैं। तो ये कुल स्वामी जी प्लस 5 यूं कुल 6 हो गए। तो 7 तो खैर वो चले गए, दीक्षा तो हालांकि उन्होंने भी साथ में ली, पर चूंकि रहे नहीं इसलिए हम उनको गणमुक्त हो गए। अब इसको इतना महत्व इस रूप में न दें, बाकी दीक्षा में तो वो 13 व्यक्ति साथ थे, चूंकि नहीं रहे बाद में तो हम ज्यादा उनका महत्व न भी माने। तो ये इस प्रकार तेरा पंथ की जो स्थापना हुई है। और बाकी तो नियति है, एक आदमी पंथ शुरू कर दे वो जिंदा है, जीवन काल में भी कभी उखड़ जाए, जीवन काल में न उखड़े तो जीवन काल के बाद कुछ समय के बाद वो पंथ धराशायी हो जाए तो हो जाए। तो तेरा पंथ की नियति मान लें या भाग्य मान लें, जो भी है कि स्वामी जी के पुराण जाने के बाद भी 9 पीढ़ियां तो और हो गई और अगली पीढ़ी अभी वर्तमान है। तो इतने समय में अभी तक वो हमारा धर्म संघ चल रहा है। तो ये जो नीम के जो पत्थर हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साधुओं की साधना, तो साधना भी है कि साधना नहीं फिर तो वो नियम भी कितने क्या काम करेंगे। तो साधु समुदाय, साध्वी समुदाय में जो ये आचार निष्ठा, आचार पालना वो सब है, वो भी संगठन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो नीम के पत्थर हैं, एक आचार्य वो एक व्यवस्थागत नीम के पत्थर हैं, पर अध्यात्म तो बहुत ही मूल की चीज है, वो है ही नहीं। तो और नीम के पत्थर हैं भी, अध्यात्म नहीं है, फिर वो धर्म संघ किस रूप में कितना क्या रह सकेगा। इन सारे संदर्भों में हम देखते हैं कि यह तेरा पंथ की जो स्थापना हुई है, आचार्य भिक्षु, हम कंटालिया में अभिस्थित हैं, तो आचार्य भिक्षु का भी अपना कोई भाग्य कह दें। इतनी कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ फिर भी वे चलते रहे, अपने ढंग से चलते रहे। और आज तेरा पंथ थोड़ा बड़ा भी हो गया है कि जहाँ 700 से ज़्यादा तो साधु साधियाँ हैं, प्लस अब समणियाँ भी हैं, वो भी हैं। तो इतना हमारा समुदाय है, तो समुदाय की वृद्धि तो और हो, और मुमुक्षु तैयार हों, बैरागी बैरागण तैयार हों, बहुत तैयार हों। तो साथ में योग्यता वाले पॉइंट को भी हम ध्यान में रखें। और हमारे साधु साधियाँ हम सभी अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए हमारे धर्म संघ की सुषमा को जितना सहजतया बढ़ सके अच्छा काम हम करते रहें, यह कामना है।